Hello everyone, how are you guys? I hope you guys are doing great. And this is Sheeta Sharma, your GAG faculty on Olive Board, and welcome to Olive Board guys. जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का जो सेशन है दिस इज गोइंग टू बी हाउ मेनी मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी बैंक एग्जाम। ये एक कांस्टेंट क्वेरी है, यानी कि ये कोई एक ऐसा सेशन नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेरी इतनी ज़्यादा है स्पेशली ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बिगिनर्स। ठीक है, तो बिगिनर्स हैं या कोई भी है, सबको लगता है कि यार मैम कितने महीने में मैं कोई एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, एंड स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम मैम मैं कितने टाइम में क्लियर कर सकता हूँ। तो देखो, अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं बेसिकली कि सभी लोगों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो आपका 3 महीने के अंदर एग्जाम निकाल लेता है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो 6 महीने में एग्जाम निकाल लेता है, और कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 1 साल में, 2 साल में, और कई कई तो 3-4 साल में जाके एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर किस कैटेगरी में आना है वो आप लोगों का मैं अभी बताऊंगी कि किस टाइप के स्टूडेंट कितने टाइम में, कितने मंथ में कैसे निकालते हैं। एंड आप जो हैं वहां पर अगर मेरी बताई हुई चीजों को थोड़ा सा वहां पर फॉलो करेंगे तो मे बी आपका जो वो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा, आप जल्दी सिलेक्शन पा लेंगे। तो सबसे पहली चीज जो है कि मैम कितने महीने मुझे चाहिए एक बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मैं आपको कहती हूं कि 3 मंथ से लेके, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 3 मंथ्स में पक्का क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकती हूं कि 6 महीने से लेके 12 महीने, यानी कि अप टू 1 ईयर, अगर आप यहाँ पर 1 साल अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, जिसमें मेरा कहने का मतलब यह है कि पूरा 1 साल ही नहीं, अगर आपने यहाँ पर 6 से 8 महीने अच्छे से पढ़ा है, 6 से 8 महीने आपने अच्छे से पढ़ा है, और इसके अंदर जो 2-3 महीने हैं प्लस 2-3 मंथ्स अच्छे से जम कर रिवाइज किया है, जो आपने इन 6 से 8 महीनों में पढ़ा है, देन आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 3-4 महीने में आते हैं, एग्जाम क्रैक करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, जो बैंक एग्जाम्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं, तो इनका लेवल जो है वो बढ़ गया है। लेवल जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है कि लेवल हाई हो चुका है, आज की डेट में लेवल हाई हो चुका है। एंड स्पेशली अगर बात करूं जीए सेक्शन की, तो जीए सेक्शन यहाँ पर हाई लेवल का आता है, मतलब बहुत ही अजीब टाइप का आता है। अगर मैं स्टूडेंट्स की भाषा में कहूं तो मैम बहुत अजीब है, नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर कि पूछ क्या रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है। हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जो हमने पढ़ा है वो करंट अफेयर्स तो ये ऑलरेडी खुद ही स्टेट कर देते हैं, वो खुद ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन कर देते हैं, और हमसे जो पूछते हैं वो कुछ अलग ही होता है, जो हमने पढ़ा भी है और पढ़ा नहीं भी है, यानी कि वो हमें लगता है कि हमने देखा है लेकिन हम उसका आंसर नहीं जानते हैं। अब ये जो सबसे बड़ी दुविधा है, इसका निवारण कैसे होगा, ये हम कैसे करेंगे। देखो, अब किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको 2-3 चीजें फॉलो करनी पड़ती है। पहले, अंडरस्टैंड द पैटर्न। क्या होता है कि कई बार हम लोग तैयारी तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा पैटर्न है वो बहुत पुराना होता है, यानी कि जहां हम फोकस कर रहे हैं वो आजकल पूछा ही नहीं जा रहा है, यानी कि हमने जो पैटर्न उठा के देखा वो पुराना पैटर्न है। वी आर नॉट अपडेटिंग आवर सेल्फ, यानी कि यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करके चलिए, जो रेलिवेंट डाटा है उसके ऊपर फोकस करिए। अब आप कहेंगे कि मैम रेलिवेंट डेटा क्या होता है, ये रेलिवेंसी कैसे पता चलेगी कि ये हमारे एग्जाम में आएगा, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, रेलिवेंट डेटा पर अगर आपको फोकस करना है तो ऑलवेज लुक फॉर रीसेंट 1 to 2 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि 1 से 2 साल पहले के, बहुत ज्यादा पीछे मत जाना, 3 साल भी नहीं कह रही मैं कह रही हूँ पिछले साल का 2022 के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे अगर आप मान लीजिए बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई, उसमें आपका एसबीआई क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, 2022 के उठा लिए और 2021 के उठा लिए, यानी कि ये 2 ईयर से इन सभी के आपको क्या करने हैं,
क्वेश्चन पेपर उठा के देखने हैं, आइडिया लग जाएगा। देख लो तुम्हारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 साल के पेपर हैं एक ही साल से, तो मतलब आप 12 पेपर 12 क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रेलेवेंट डेटा है क्या। रेलेवेंट डेटा मतलब कि मुझसे क्वेश्चन जो है वो पूछ कहां से रहा है, क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, स्टेटमेंट के अंदर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो मुझे अगर नहीं भी पता लग पाता कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या आया, क्योंकि बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, जब वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनके हिसाब से तो पेपर अजीब था, उनको समझ ही नहीं आया पूछा क्या था, अब आप कैसे फोकस करोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर एग्जाम क्लियर करना है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप ये मान के चलिए कि आप यहाँ पर 1 ईयर के अंदर अंदर 1 साल के अंदर एग्जाम क्रैक करेंगे। एग्जाम क्रैक, अब चाहे आप क्लर्क को यहाँ पर टारगेट करके चल रहे हो या फिर आप पीओ को टारगेट करके चल रहे हो, उसमें हो सकता है कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एसबीआई को टारगेट कर रहे होंगे और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आईबीपीएस को टारगेट कर रहे होंगे, राइट। आप में से बहुत सारे लोग इसी टाइप से होंगे। अब यहाँ पर आपको 1 साल में एग्जाम क्लियर करना है। मान लीजिए किसी ने यहाँ सोच रखा है कि उसने एसबीआई क्लर्क इस साल में निकालना ही निकालना है, या किसी ने सोच रखा है आईबीपीएस पीओ या क्लर्क निकालना ही निकालना है, तो बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आसानी से कैसे करना है, यहाँ पर आपको आसानी से करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि जो आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स हैं ये आपका मेन होना चाहिए। यानी कि अगर आप मान लीजिए बैंक एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा, मैं आपको जीए का बता रही हूँ कि जीए के अगर अंदर आपको फोकस करना है तो करंट अफेयर्स पे फोकस करेंगे ज्यादा, किस पर, बैंकिंग पर, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स पर। फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज है ना, कोई यहाँ पर नई टाइप की चीज आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, मतलब बैंकिंग वाला बिजनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस एरिया अच्छे से घोल के पी लेंगे। प्लस यहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह कर लेंगे, है ना। अब आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये जो 1 साल आपको दिया गया है इसके अंदर आपको यहाँ पर 1 साल, मैंने क्यों बोला है 1 साल मतलब 12 महीने, इसलिए बोला है कि पहले उठाओ 6 से 8 महीने, 6 to 8 मंथ्स उठाओ और 6 से 8 महीने आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ में। कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि रेगुलर, आप क्या होने चाहिए, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डेली पढ़ रहे हैं। आप कितनी देर पढ़ रहे हैं वो आप अपनी कैपेसिटी देखिए। आप हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी एक टाइम पर ज्यादा देर आप नहीं बैठ पाते हैं, तो क्या करिए, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम बैठिए और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे अपने सिटिंग आवर्स को थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए। अगर यहाँ पर किसी की सिटिंग कैपेसिटी 3 से 4 घंटे है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 से 4 घंटे दीजिए। किसी की कैपेसिटी 6 से 8 घंटे है, आप 6 से 8 घंटे दीजिए, लेकिन उतना कीजिए जो आपकी बॉडी, आपका माइंड यहाँ पर लेने को तैयार है, जिसके हिसाब से करने को अपना तैयार है कि हाँ मैं इतना जो है इतना टाइम दे सकता हूँ, इतने टाइम में ना मेरे माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ना मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, थका हुआ फील नहीं होना चाहिए आपको, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि तुमको ये लगे कि मजे मजे में अरे 1 घंटा हो गया मुझे तो थकान हो रही है, वो नहीं। मतलब आपको खुद पता होगा जब आपको लगेगा कि एक टाइम के बाद में बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब जो आप याद कर रहे हो वो भी आपका एलिमिनेट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर स्टॉप कर दो, थोड़ा रुक के फिर से उसको कंटिन्यू करना। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को रेगुलरली समझाते रहेंगे कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस साल के अंदर अंदर सिलेक्शन लेना है। जैसे अभी ऑली बोर्ड ने यहाँ पर शुरू क्या किया है, क्योंकि 2023 चल रहा है तो हमने यहाँ पर मिशन बैंक एग्जाम 2023 शुरू किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हम रेगुलरली, इनफैक्ट ये हमारी टी शर्ट्स पे भी लिखा हुआ है, ये कुछ ये नहीं है कि हम यहाँ पर तुमको कोर्स बेच रहे हैं, ये इसलिए बोला है हमने कि इस साल सिलेक्शन पाना है, 2023 तुम्हारा सिलेक्शन ईयर होना चाहिए। कल को तुम किसी को बताओ या आगे जाके कहीं पर तुम टॉपर बनो, तुम किसी को इंटरव्यू दो या तुम्हारे साथ में कोई इंटरव्यू करे, तो तुम्हारे उसके अंदर, तुम्हारे बायोडेटा के अंदर क्या आना चाहिए कि 2023 मेरा सिलेक्शन ईयर था। अब चाहे तुम आरआरबी पीओ सिलेक्ट हुए हो, चाहे आईबीपीएस पीओ सिलेक्ट हो जाओ, या फिर तुम एसबीआई पीओ सिलेक्ट हो जाओ, या क्लर्क, जो भी तुम्हारा यहाँ पर टारगेट है। अब ये टारगेट हम करके चल रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं कि आप अपना
टाइम जो है वो कैसे अलॉट करेंगे। टाइम अलॉट करना है आपको। टाइम अलॉट कैसे करना है कि टाइम अलॉट आपको सब्जेक्ट वाइज देना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया या किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया है। सब सब्जेक्ट को आपको अच्छे से करना है। भले ही हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपको कम टाइम देने की जरूरत है, जो आपका ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आपको अच्छा खासा आता है, उसको टाइम देना है, भले ही आप थोड़ा सा बाकियों के मुकाबले कम टाइम दें। अब जिसका जीए स्ट्रांग है वो जीए के अंदर थोड़ा बहुत करेगा तो काम चलेगा, लेकिन जिसका जीए बहुत ज्यादा वीक है उसको जीए को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और अगर किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, थोड़ा सा टाइम दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको मॉक टेस्ट वगैरह जो देने हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह जो देने हैं उसके अंदर देखना है कि यहाँ पर किस हिसाब से पूरा एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट में अपना एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट होते हैं इवैल्यूएट करने के, एनालाइज करने के लिए कि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ कहाँ है, ठीक है, वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और कैसे आप अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर जल्दी एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। ये 2-3 चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो अपने आप ही आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। मॉक टेस्ट के अंदर आपको अच्छे से ये इवैल्यूएट करना है कि आप कहाँ चल रहे हैं और क्या आप रेलेवेंट चीजें पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट के मामले में आपको ऑलरेडी पता है कि ऑलिव बोर्ड से अच्छा मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो कंटेंट ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में मिलता है हाई लेवल होते हैं, और इससे एक क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस टाइप से आपको एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना और आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि मॉक टेस्ट कभी भी ये नहीं दिखाते कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करोगे, ये बस आपको ये बताते हैं कि अभी एग्जाम से पहले तुम्हारे पास में बेटा मौका है, खुद को इंप्रूव कर लो, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर जो है, तीसरी चीज है आपका कि कितना कंटेंट जो आपने कवर किया है उसको रिवाइज किया कि नहीं किया। अक्सर बच्चे रिवीजन बिल्कुल नहीं करते हैं, बस अपना कंटेंट कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। फिर चौथी चीज क्या होती है, उठा के पीडीएफ अपने पास में कलेक्ट करके रख लेते हैं, लेकिन उस पीडीएफ को कलेक्ट करना इज नॉट द गोल। पीडीएफ को आपको पूरा निचोड़ लेना है, यानी कि पीडीएफ के थ्रू आपको पूरा उसका कहते हैं ना पोस्टमार्टम कर डालना है, उसका पूरा आगा पीछा सब पूरा देखकर उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। उसके थ्रू अपना पीडीएफ को घोट के पी जाना है, ठीक है, मतलब उसको बहुत अच्छे से आपको ये करना है। आप चाहें तो साइड बाय जब भी कोई लेक्चर लेते हैं तो अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, वो आपकी खुद की जर्नी होगी। दूसरों के पीडीएफ लेके रख लिए, 2-4 रट्टे मार लिए, उससे कुछ नहीं होगा। जब भी पीडीएफ अगर लेते हो तो अपने खुद के अलग से नोट्स बना लो। और हमेशा कहती हूं कि अगर जीए अच्छा इंप्रूव करना है, क्योंकि जीए से आपके जो मार्क्स हैं वो काफी अच्छे आते हैं, मेरिट लिस्ट में जीए आपका नाम डलवाता है, तो 2023 में एक गोल बना के रखना कि जीए को आप फोकस करेंगे एंड जीए के लिए आप डेली करंट अफेयर्स करेंगे। डेली आपको कम से कम 10 से 15 इंपॉर्टेंट न्यूज करनी है करंट अफेयर्स की, और इनको आपको घोट के पीना है। मेरा मतलब क्या है, कोई चीज घोटना मतलब क्या, अच्छे से थरली उसके अंदर डेप्थ में जाके आपको पूरी न्यूज यहाँ पर करनी है। डेली के बाद में वीकली करंट अफेयर से रिवीजन, देन मंथली करंट अफेयर से रिवीजन, ये आपको करना है 6 से 8 महीने तक। और उसके बाद में जो आपके बाकी के 2-3 महीने बचते हैं, जो बाद के लास्ट के एग्जाम्स होंगे, उनके अंदर बैठ के अच्छे से इनका रिवीजन करते हुए चलना है, जो भी उसके रीसेंट के होंगे। आजकल क्या है, आजकल आपसे पूछा जाता है यहाँ पर रीसेंट के 6 महीने तो कम से कम आपको चाहिए होते हैं करंट अफेयर्स के, ठीक है, रीसेंट 6 महीने करंट अफेयर्स के आपको चाहिए होते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करते रहना। और बाकी आपको पता ही है कि अगर आप अपना यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो 2-4 चीजें हमेशा आपको यहाँ पर देख के चलना पड़ेगा। तो ये आज का सेशन था। आई होप कि आपको यूजफुल रहा होगा और आपको आइडिया मिल गया होगा कि मैम 1 ईयर के अंदर एनी हाउ हम यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद भी जो लोग ऐसे हैं जो 1 या 1 साल से ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं और डिमोटिवेटेड फील हो रहे हैं, आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको 2023 को अपना एक टारगेट बना लेना है कि मेरा
साल, मतलब आप अभी किसी भी साल में 2023 में हो या कोई बाद में देख रहा है 2024 में भी इसको, तो उसी साल को अपना क्या बना लो, अपना टारगेट बना लो। क्योंकि बैंक के एग्जाम्स जो होते हैं ये जर्नली आपके सितंबर के अराउंड से शुरू हो जाते हैं और ये आपके जनवरी तक चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं आरआरबी के एग्जाम आते हैं, पीओ क्लर्क आते हैं, फिर यहाँ पर नवंबर के अराउंड, अक्टूबर नवंबर के अराउंड हम आईबीपीएस के एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं जो पैटर्न चल रहा है, और उसके बाद में जनवरी तक आपके एसबीआई के दोनों एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी ईयर की शुरुआत होगी आप उसके शुरुआती महीने से यानी कि जनवरी से ही अपना प्रिपरेशन शुरू कर देंगे और टारगेट क्या करके चलेंगे। जब यहाँ पर आप आरआरबी जो सितंबर में आएगा उसको टारगेट करके चलेंगे तो आप जनवरी से लेके एटलीस्ट जुलाई तक के ये 6-7 महीने पहले से ही करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब सितंबर में एग्जाम आएगा तो आपको यहाँ पर अगस्त का बीच में बस रिवीजन करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बाकी आपका पिछला क्या होता आ रहा है, कवर होता आ रहा है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। फिर उसके बाद में जनवरी तक ऐसे ही आपको एक एक महीने का एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बाकी पीछे का क्या करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे। अब कोई मान लीजिए अगस्त में आके शुरुआत करता है, तैयारी करता है, और कई तो महारथी ऐसे हैं कि सितंबर में ही 10 दिन पहले करेंगे, जब रिजल्ट आएगा ना कि मेंस देना है तब कहेंगे आप करते हैं हम जीए यहाँ पर, फिर क्या होगा, फिर वही होगा, कुछ नंबरों से रह जाओगे। तो ये कुछ नंबर वाली जो सबसे बड़ी समस्या है ना, इसको डील करने का यही तरीका है, थोड़ा पहले से शुरुआत करो। देखो एक कमरा बनाना है ना, तो कमरा बनाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन ताजमहल बनाने में कितना वक्त लगा होगा ये सोच लीजिए। लेकिन जिस चीज में वक्त लगता है वही चीज बेस्ट निकल के आती है। अच्छा भी तो बना, ऐसे तो कमरे मकान सब बना रहे हैं, लेकिन कोई एक अच्छी इमारत बनाने में वक्त लगता है, तो अपना फ्यूचर बनाने में, अच्छा फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। हर अच्छी चीज आपसे वक्त मांगती है ना। अब यहाँ पर आप ऑलिव बोर्ड पर आपके लिए कुछ ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि आप फ्री आर्ली बैंकिंग टेस्ट दे सकते हैं। किसी बच्चे को, काफी बच्चों को ये रहता है ना मैम फ्री क्या मिलेगा, फ्री आपको हर घंटे यहाँ पर नए टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और उसके अलावा शीतल कोड यूज करके जितने भी कोर्सेज हैं उन पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है आपको। जैसे अभी मेरा यहाँ पर ये कोर्स है, इस पर मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जी के। बाकी एसबीआई पीओ वगैरह जिनका भी अभी है तो वहां पर शीतल कोड यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप बॉलीवुड पर कभी भी कुछ परचेज करते हैं शीतल कोड का यूज करें टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा 01, कभी भी कोई डाउट होता है तो यहां पर मुझे मैसेज कर देना शीतल शर्मा 01, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर आपको मैं यहाँ पर मिलूंगी। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं 29.9 के सब्सक्राइबर, अभी फिलहाल में 29,000 बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जुड़ जाना। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अगर सेशन में मजा आया हो तो गाइज लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना सेशन यूजफुल लगा कि नहीं। अगर कोई डाउट है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी सारी क्लासेस यहीं पर आपको YT पर मिलेंगी, ऑलिव बोर्ड चैनल पर। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड जय हिंद गाइज।